भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने या उनके दुख और दरिद्रता दूर करने के लिए अक्सर लीला किया करते हैं। ऐसे ही लीला एक बार भगवान गणेश जी ने की। एक गरीब बुढ़िया थी जो गणेश जी की भक्त थी। वह उनकी पूजा अर्चना करती मगर कुछ मांगती नहीं थी। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि मुंह से तो ये कुछ मांगेगी नहीं, अतः कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इसके स्वाभिमान को ठेस भी ना पहुंचे और इसका घर भी हीरे जवाहरातों से भर जाए। अतः एक दिन में एक चुटकी में चावल और एक छोटी सी कुलिया में कुल्हड़ की शक्ल का मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन था, उसमें दूध लेकर मृत्युलोक में आए और कई घरों में गए और कहा, मेरे लिए खीर बना दो। इतना थोड़ा सा सामान देखकर सबने इनकार कर दिया। घूमते घूमते गणेश जी बुढ़िया के घर पहुंचे और बोले, माई मेरे लिए खीर बना दो। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ ये सामान मुझे दे दो। बुढ़िया घर के भीतर गई और चावल के लिए एक तश्तरी और दूध के लिए एक कटोरा ले आई। गणेश जी ने कहा, इस तश्तरी और कटोरे से क्या होगा, चावल के लिए एक परात और दूध के लिए लेकर आओ। बुढ़िया घर के भीतर से परात और टोप ले आई। गणेश जी ने एक चुटकी के चावल परात में डाले तो परात चावलों से लबालब भर गई। टोप में कुलिया का दूध डाला तो वह भी भर गया। बुढ़िया के अचरज का ठिकाना नहीं रहा। बुढ़िया ने तो यह सोचा था कि ये कोई साधारण बच्चा होगा जो गणेश जी का रूप धरकर ये लीला कर रहा है, मगर जैसे ही उससे चमत्कार देखा तो वह समझ गई कि साक्षात गणेश जी है, आज उसके द्वार पर आए हैं। अब इससे पहले कि वह कुछ कहती, गणेश जी बोले, माई तो खीर बना, मैं अभी आता हूँ। कहकर गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाकर बाहर बुलाया और सारी बात बताई। सारा सामान देकर बहू को भी विश्वास हो गया कि साक्षात गणेश जी उनके घर पर पधारे हैं। अब क्या था, सास बहू दोनों खीर बनाने में जुट गई। खीर बन गई। खीर की महक से बहू के मुंह में पानी आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि कटोरी भर के खीर खा ले, मगर सास के होते हुए ऐसा कैसे कर सकती थी, मगर होनी बलवान थी। तभी बुढ़िया बोली, बहू मैं गणेश जी को बुलाकर लाती हूँ, तू खीर का ध्यान रखना। कहकर बुढ़िया गणेश जी को बुलाने चली गई। बहू को अवसर मिल गया। सास के जाते ही कलची से कटोरी में खीर निकालने लगी और थोड़ी सी खीर जमीन पर गिर गई, मगर बहू ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। उधर बुढ़िया गणेश जी को खोज रही थी। इधर उधर देखा मगर गणेश जी नहीं दिखे तो सोचने लगी कि कहाँ खोजूं, कहाँ होंगे गणेश जी। भक्त की पुकार सुनिए भगवान हाजिर हुए। बुढ़िया बोली, चलो गणेश जी अपनी खीर का भोग लगा लो। गणेश जी बोले, माई तेरी बहू ने अपने खाने के लिए कटोरी में खीर निकाली तो कुछ खीर जमीन पर गिर गई थी, इस प्रकार मेरा भोग तो लग गया। बुढ़िया बोली, तो अब मैं इतनी सारी खीर का क्या करूं। गणेश जी बोले, तुम अच्छे से खुद खाओ और आस पड़ोस में बांट दो, जो बचे उसे छीके पर रख देना, मैं बाद में आकर ले लूंगा। बुढ़िया घर गई और वैसा ही किया। बची खीर छीके पर टांग दी। दिन ढले गणेश जी आए, बोले, माई मेरी खीर दे। बुढ़िया छीके से खीर उतारने गई तो क्या देखती है कि जिस बर्तन में खीर रखी थी वह तो लबालब हीरे मोतियों जवाहरात से भरा पड़ा है। बुढ़िया ने घबराकर गणेश जी की तरफ देखा तो वे मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी कृपा बुढ़िया पे की, जैसे धन दौलत बुढ़िया को दिए वैसी ही धन दौलत सबको दे, वैसी ही कृपा सब पर बरसाए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गौरी नंदन।